अरे धर्म, अरे भाई मुसीबत થઈ ગઈ। શું થયું? अरे वो रावल साहब ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। रावल ने? हाँ, नहीं पहले मेहता साहब कॉल रिजेक्ट करता है, बोल। साला एक दिन में सब बदल गए हैं। क्या बोलते थे कि हमारा कैटरिंग है तो फंक्शन नहीं। बोलो। मरने देना। एक काम कर, जो खाना है वो गरीबों में बांट दे। ठीक है। धर्म, हाँ। जो ना भैला, तू कितनी छुट्टी ले ले। नहीं, मैं यहाँ सब संभालूंगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तू समझ रहा है ना, बिजनेस के लिए। हाँ? छुट्टी तो ले लूंगा यार, लेकिन अपने आप से भाग के कहाँ जाऊंगा। आईपीसी 146, 296, 298। इस उम्र में ऐसे चार्जेस? कोई वकील है आपके डिफेंस का? मिलॉर्ड, हम हैं डिफेंस के वकील, नवाब महमूद नजीम अली शाह खान बहादुर। तो कुल कितने वकील हैं डिफेंस के? बाकी के सब कहाँ हैं? नो मिलॉर्ड, सिर्फ एक, हम। यही हमारा नाम है। थोड़ा लंबा जरूर है, एक दो तारीखें तो नाम लेने में निकल जाती हैं। साइलेंस, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच मिलॉर्ड। हुजूर, ये शख्स नमाज पढ़ने के बहाने जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। इस काफिर की नीयत में ही खोट है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद इल्जाम है। इमाम साहब, आप किस बलबूते पर इन पे इल्जाम लगा रहे हैं? हुजूर, टोपी वाली हरकत करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना ही है। और आपका इरादा इन्हें कन्वर्ट करने का था, बस। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह खैर करे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इमाम साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? इमाम साहब, जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मेरे मुवक्किल धर्मपाल से आपकी पहली मुलाकात थी? जी जी नहीं। जब धर्मपाल पहली बार अपने वालिद से मिलने आए, तब आपने उन्हें रोक दिया, क्यों? नहीं, रोका नहीं, मैंने तो क्योंकि आपने कहा मुस्लिम तौर तरीके सीख कर, राइट? जनाब, वो तो हुआ इस तरह से कुछ था कि आप जो कुछ कहना चाह रहे थे, आपके रिसेप्शनिस्ट का स्टेटमेंट हमारे पास है। झूठ बोलने की कोशिश ना कीजिएगा। नहीं नहीं, होगा स्टेटमेंट जनाब आपके पास, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। हुजूर, इंसानियत के नाते हमने सोचा था कि इनके वालिद की तबीयत नासाज है, तो हमें लगा ऐसे में अगर उन्हें यह पता चलता है कि उनका बेटा एक गैर मुसलमान है तो क्या इनके वालिद साहब को मालूम नहीं था कि ये गोद लिए जा चुके हैं? जी जी हाँ। तो ये बात तो इनके वालिद साहब भी समझते होंगे कि गोद लेने वाला गैर मुस्लिम भी हो सकता है। जी बिल्कुल। मिलॉर्ड, इनके वालिद ने अपने बेटे के गम में दूसरी शादी नहीं की। बेटे की सूरत देखकर उन्हें कितनी खुशी होती है, मगर इमाम साहब का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुवक्किल को कन्वर्ट करना था। नहीं इमाम साहब, आपकी वजह से मेरे मुवक्किल का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। जज्बात के साथ आपने खिलवाड़ किया है, और इस खता के लिए मैं नवाब महमूद नजीम अली शाह खान बहादुर आप पे मुकदमा दायर करूंगा, दफा 339 और दफा 340 के तहत। अरे जनाब, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इमाम साहब, जिस जगह पे इनके वालिद हैं, क्या वहां गैर मुस्लिम नहीं जा सकते? अरे नहीं हुजूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इंसानियत। अल्लाह माफ करे हुजूर। इमाम साहब जी, आप जा सकते हैं। हुजूर,
मिलॉर्ड, यही सच्चाई है। हमारे मुवक्किल को मजबूरी हालात में वो टोपी चलानी पड़ी जिसकी माफी वो मांग चुके हैं। दरअसल इस पूरे हादसे के जिम्मेदार इमाम साहब हैं। अगर इमाम साहब एक बेटे को अपने बाप से मिलने देते तो यह हादसा कभी नहीं होता, वो टोपी कभी नहीं चलाई जाती। मैं कल ही धर्मपाल के वालिद से मिला, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिलॉर्ड, आपकी अदालत का कुछ भी फैसला हो, मगर इस अदालत से भी ऊंची एक अदालत है, खुदा की अदालत। और उस अल्लाह ताला की अदालत में हमारा मुवक्किल बेगुनाह है। That's all, Your Honor. ये अदालत धर्मपाल राममोहन त्रिवेदी को बेगुनाह तो नहीं मानती, पर इन्हें इतना बड़ा गुनहगार भी नहीं समझती। हालात के मद्देनजर इनसे गलती हुई, इसलिए ये अदालत इन्हें ऐसी 100 टोपियां गरीब मुसलमानों में बतौर जुर्माने के बांटने का हुक्म देती है और इमाम साहब को हुक्म देती है कि धर्मपाल के वालिद को इनसे तुरंत मिलने दिया जाए। आखिरी वक्त तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे। शुक्र है वकील साहब तस्वीर तो दे गए। कम से कम अपने बेटे की शक्ल तो देख कर गए। दाढ़ी उचकी ने हंसते हुए तबस्सुम।